में मुंह नहीं लगाते, लेकिन जब कश्मीर का मसला हल करना हो तो भी मुंह नहीं लगाते इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले। जब इंडिया बर्बरियत कर रहा हो तब भी मुंह नहीं लगाते। दुनिया जहाँ का कुछ भी हो जाए मुंह नहीं लगाते, लेकिन अफगानिस्तान में जब गड़बड़ हो जाए तो IMF वाले हमें पैसे दे देते। कल उन्होंने ढेर सारे पैसे दिए, ढेर सारे पैसे। हाँ, कल उन्होंने ढेर से $2 अरब से ज्यादा दे दिए उन्होंने कहा ले ऐश करो, मजे करो बच्चा। क्यों दिए वैसे? ऐसे ही पूछ रहा हूं। वाले में मुंह नहीं लगाते, लेकिन जब कश्मीर का मसला हल करना हो तो भी मुंह नहीं लगाते इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले। जब इंडिया बर्बरियत कर रहा हो तब भी मुंह नहीं लगाते। दुनिया जहाँ का कुछ भी हो जाए मुंह नहीं लगाते, लेकिन अफगानिस्तान में जब गड़बड़ हो जाए तो IMF वाले हमें पैसे दे देते। कल उन्होंने ढेर सारे पैसे दिए, ढेर सारे पैसे। हाँ, कल उन्होंने ढेर से $2 अरब से ज्यादा दे दिए उन्होंने कहा ले ऐश करो, मजे करो बच्चा। क्यों दिए वैसे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से। नाजरीन, आप जानते हैं कि कश्मीर में जब लफड़ा हो, फड्डा हो, झगड़ा हो, अभी लोग यही फरमाइश कर रहे थे कि इतनी लंबी अंग्रेजी में तमीद बांधी, समझ कुछ नहीं है। आप समझ में आया? नोटू मिले बाबा, नोटू। अफगानिस्तान में जब झगड़ा होगा ना, इनकी आपस में लड़ाई होगी, पैसे हमको मिलेंगे, तभी तो हम खुश हो रहे हैं। और किस बात पे खुश हो रहे हैं? समझते नहीं है यार। और स्टॉक मार्केट को भी उसका फायदा होगा ना, जारी बात है। नोटू मिलेगा ना, नोटू। समझ में आई? इतनी बड़ी जो अंग्रेजी बोली मुश्किल वाली है ना, उसका मकसद ये था कि बेटा अब नाचो, फुल डांस भंगड़ा। अमेरिका भी पैसे देगा, IMF भी पैसे देगा, वेस्ट भी पैसे देगा, लड़ाई झगड़ा वहां होगा, नोटू हमको मिलेगा। खैर, आगे चलते हैं। अहम मौजू है स्टॉक मार्केट का, और उसके ऊपर जो असरात हैं वो मुरतब होंगे, वो देखेंगे, उन पर बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज के, और उसके अलावा बड़ी गिरफ्त रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के गहरे मामलात पर। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। काफी दिनों से था जिसका इंतजार, उन्होंने फ्लड गेट्स खोल दिए पैसों के। बड़ी मुश्किल से पहले तो हमें कभी फोन कर लिया करते थे, अब हमें कह रहे हैं कि साहब हम $2 अरब से ज्यादा आपको पैसे देंगे। बहाना भी अच्छा बन गया कि बीमारी फैली हुई है, वबा फैली हुई है, उससे लड़ने के लिए आपको पैसे देंगे। तो उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात ख़राब हुए, पाकिस्तान का मुकाम मर्तबा दुनिया में बेहतर हुआ है, और वेस्ट अब पाकिस्तान को इंगेज भी कर रहा है, हमसे डिस्कस भी कर रहा है। तो ये एस्पेक्ट, ये चीज़ हुई। लेकिन ये बड़ी अहम बात है नाजरीन, मैं आप लोगों के लिए बता दूं। जैसे देखें, असल में जो कुछ मीडिया पे हो रहा है वो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। देखो, जो चीज़ पाकिस्तानी ड्रामों में आती है, इसके ये माने तो नहीं कि वो हकीकत होती है। सारी लड़कियां तो भाग के शादी भी नहीं करती, और जनाब हर घर में सिर्फ सास बहू के झगड़ों के अलावा भी काम हो रहा होता है। तो आप ये ड्रामे जिस तरह देखते हो ना, इसी तरह आप मीडिया की भी स्कैनिंग किया करो। ज्यादातर चीजें ये ड्रामे हैं। हमारे एंकर्स वगैरह को अगर इतना कुछ पता होता तो वो बात थी। आप देखो, 10 साल पुराने एंकर्स आजकल सारे बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, और वो लोग यूट्यूबर बने हुए हैं। तो वो कोई मतलब ये कि आपको असल खबर जो है ना हम बता रहे हैं। जफर मोती साहब, कैन यू हियर मी नाउ? आई कैन हियर यू। जफर मोती साहब, मैं आपसे बड़ा ही अहम सवाल पूछता हूं। ये मैंने एहसन मेहनती साहब से भी पूछा है। मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं, बट बाय एंड लार्ज ये एक रियलिटी है, ठीक है? लेकिन मैं आपको हाइपोथेटिकल के तौर पर बताता हूं। नंबर 1, पाकिस्तान स्टार्ट स्लोइंग डाउन CPEC प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू विन फेवर ऑफ द वेस्ट. The West starts moving closer to Pakistan. They have already released a large amount of money. जो पहले हम लोग सुबह शाम भीख मांग के भी नहीं पैसे ले सकते थे. They have released a very large amount of money for us specifically, because I haven't read anywhere else that they've given more than $2 billion. And they give a lot of support to our economy in various forms. They influence international organizations to give us benefits. They get us off the hook of the FATF, which is a better course of action right now. Should we start a new way of thinking or no? मेरे ख्याल में तो अभी पॉजिटिव ये न्यूज को लेना चाहिए। हाँ। और मेरे ख्याल में मैं जो समझ सका हूँ, जितनी मुझे आवाज आई है, आप ये बात करना चाह रहे हैं कि जो IMF की तरफ से हमें दी गई है 2.77 बिलियन का, उसके पैकेज की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। वो प्यार में थोड़ी देते हैं सर, वो तो जू मार के नहीं देते। हमने तो मिन्नतें कर ली उनके सामने, लेट गए पेट पे, वो पैसे नहीं दे रहे थे। अचानक उनको क्यों मोहब्बत आ गई हमें?
भाई मोहब्बत जागी है पूरी दुनिया से, हमारे से खाली नहीं जागी है, पूरी दुनिया से इनकी मोहब्बत जागी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जो डिजीज है इसके लिए इन्होंने फंड्स पूरी दुनिया को नहीं दिए तो ये डिजीज का रुकना और इसका इकोनॉमी का जो डैमेज है वो खत्म नहीं होगा। अब ये एक किस्म का लिटमस टेस्ट है और इसका फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में जब ये जंप करने के लिए इकोनॉमी को अपवर्ड मूवमेंट के लिए ये रकम यूज होगी इनडायरेक्टली जब ये कोविड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अच्छा, ये फिर मुझे बताएं कि इज इट बेटर फॉर पाकिस्तान नाउ टू एंगेज द वेस्ट and get ourselves off the hook of the FATF and also win favor of the World Bank, the Asian Development Bank and even the Islamic Development Bank? आपके ख्याल से the West is a better course right now? आप मेरे ख्याल में क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम क्या पींगे बढ़ाएं अमेरिका के साथ, उनको ज्यादा मोहब्बत दिखाएं ताकि हमारे काम निकलें? बिल्कुल, हमें तो देखिए आप बात सुने, हमें अब ये दुनिया के इस लेवल पर है कि हमें अब किसी से भी कोई नखरा वखरा करने की जरूरत नहीं है और किसी से भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हर एक की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को भी, हमारे मुल्क को भी। और आप ये देखें कि हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका ने पाकिस्तान का बेहतरी के लिए सोचा है और वो कभी फेवर भी दी है और कई मरतबा तो 10-10 साल पाकिस्तान को ये वॉर जब चल रही थी अफगान में तो उसमें पाकिस्तान को चलाया भी उन्होंने। ठीक है, उसके हमें रिपरकशंस आए फर्स्ट वॉर के भी और सेकंड वॉर के भी, लेकिन हमें किसी को भी ये ताल्लुकात खराब करने का मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को इजाजत ही नहीं है।